मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यार आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक एक क्वेश्चन रीजनिंग के बिल्कुल घोर के पी जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस वही मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। दोस्तों इसी पैटर्न से एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछता है, तो संख्या बदल देता है, बाकी पैटर्न यही आते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से इनको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक दोस्तों आप वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यार मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। 5 सेकंड का मैं आपको समय दूंगा, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लास्ट में अपना इसको जरूर था कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। मैं आपको लिए डेली बेसिस पर दोस्तों रीजनिंग के वीडियो ला रहा हूं। बड़े शॉर्ट टेक वगैरह से मैं आपको समझाऊंगा, और ऐसे समझाऊंगा जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को ज्यादा से लाइक करना होगा, कमेंट करके बताना होगा, स्टूडेंट मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। यानी दोस्तों रिक्त स्थान है, इसमें आपको लेटर भरना है। ठीक है, तो सीरीज आपकी कंप्लीट बन जाएगी। बेसिकली रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन है, जो कि बहुत 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 ज्यादा इजी है। अब मैं दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा, रिपीट सीरीज ऐसा करवाऊंगा कि आपको कभी जिंदगी में परेशानी रिपीटेड सीरीज में नहीं होगी। साथियों सबसे पहले काउंट करो कितने इसमें लेटर है। एक लेटर ये हो गया, एक अल्फाबेट हो गया, एक ये हो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। साथियों 18 अल्फाबेट या 18 इसमें आपके लेटर है। 18 लेटर है। ठीक है, तो दोस्तों 18 लेटर है। 18 को हम ऐसा क्या करें, हमें इनमें दोस्तों बेसिकली डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि हमें पेयर बनाने पड़ते हैं। 6 के 3 पेयर बना लो, या फिर 3 के आप 6 पेयर बना लो। तो 18 है, तो 18 में हम 6 3 18 होता है, 6 × 3 18 होता है, या फिर 3 × 6 के पेयर बनेंगे। ठीक है ना भाई। और दोस्तों 18 के केस में आपका 9 × 2 के भी पेयर बनेंगे। 9 × 9 वाले दोस्तों आप कम रखिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन कहीं ना कहीं हो जाता है। तो आपको ज्यादा लंबे पेयर नहीं रखने, आपको छोटे पेयर रखने की कोशिश करना है। तो 6x3 का अपन पेयर बना लेंगे, इजीली अपना हो जाएगा। जैसे अगर 15 आपको, अगर जगह पे दोस्तों 15 लेटर होते तो आपको इसके 5 के 3 पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चीजें करनी होती हैं। अब देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यहाँ पर हमने 6 के 3 पेयर बना लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 का एक पेयर ये बन गया। 1 2 3 4 5 6, 6 का ये पेयर एक बन गया भाई साहब का। ठीक है बच्चा, ये आपका बन गया। अब यार जो सेम सीरीज होगी सेम यही होगा, ये सेम यही होगा। ठीक है, कुल मिला के अब आपको यहाँ पर देखना है। अब आपने यहाँ पर देखो यार, दिमाग में आपका आ रहा होगा कि सर ने बताया कि बिल्कुल सेम होता है। तो बच्चे पैटर्न है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आपसे 10 लेटर रख दे, 10 लेटर रख दे, तो आपको 5 के 2 पेयर बनाने होंगे। इस प्रकार की चीजें होती हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब दोस्तों देखिए A। ठीक है, अब यहां पर आप ए के बाद बी आएगा, यहां बी लिख दो भाई साहब, बी लिख दो। अब ए यहां पर आपका सी दिख गया, आपको यहां पर क्लू दिख गया, यहां सी लिख दो। ऐसे दोस्तों आपको करना पड़ता है। कुछ कुल मिला के चीजें आपको इसी में चीजें छुपी होती हैं। अब यहाँ आपने बी देखा, आपको यहाँ सी देखा, अब सी से पहले आपने देखा यहाँ बी हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट लेटर हो जाएगा। उसी पर दोस्तों अब आपका ये सीरीज कंप्लीट हो गया, ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी बना, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी ए सी बी सी, तो आपको कुल मिला के सी हो जाएगा, सी बी बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार की डाउट हो तो बताओ बच्चा, आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। तो सी बी बी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को यार टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हुई, कोई समस्या हुई, भाई बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के यार, है ना। आप लोग घबरा जाते हैं फालतू का। अब देखो दी गई श्रृंखला में दोस्तों, दी गई श्रृंखला है जिसमें आपको अगली आकृति क्या है ये आपको बताना है। दी गई श्रृंखला में आपको अगली आकृति के बारे में यार बताना है, आखिर अगली आकृति कौन सी होगी। तो बताओ भाई साहब अगली आकृति कौन सी होगी। बहुत बहुत यार इजी क्वेश्चन है यार। आप यहाँ देख रहे होंगे यार, ये एस है, एस का मिरर इमेज आपका इस प्रकार एस हो जाएगा। ठीक है, एस का मिरर इमेज ये हो रहा है। कुल मिलाकर साथियों यहाँ पर मिरर इमेज वाला यहाँ कंसेप्ट होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, जिसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए यार, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, अगर आप दोस्तों आपको टाइम लग रहा है, पेन और पेपर लेके आप जरूर बैठिए मेरी क्लास। मैं आपसे हर बार बोलता हूं बच्चा, पेन और पेपर लेके जरूर बैठो और पहले खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। बाकी तो मैं सोल्यूशन तो आपको बता ही रहा हूं यार, क्या ही दिक्कत है भाई। देखो अब यार एस का अपोजिट एस हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे मिरर इमेज वाला कंसेप्ट है। अब एल है, तो एल का मिरर इमेज क्या होगा, ऐसा एल होगा। एल है, एल के सामने आपने मिरर लगा दी,
मिरर के सामने आपने एल लगा दी तो एल ऐसा दिखेगा आपका। तो आप किसको टिक करोगे, इस वाले को टिक कर लो, तो ऑप्शन नंबर अपन ए वाला टिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लिए, डी ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हुई, कोई समस्या हुई, किसी प्रकार का डाउट हो तो बताओ यार, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग यार, कमेंट बॉक्स में अपने सारे डाउट बता दिया करो। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है भाई साहब, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है काउंटिंग फिगर। तो आपको मैं, अगर आपको दोस्तों स्पेशली वीडियो भी चाहिए होगी, स्पेशली वीडियो में मैं आपके लिए जल्दी ही लाऊंगा काउंटिंग फिगर की सीरीज की, और भी बहुत सारी वीडियो लाऊंगा। तो आपको उसके लिए दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने होंगे, ठीक है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, मैं आपके दोस्तों बहुत सारी क्लास लेने की प्लान कर रहा हूँ, उसके लिए आपको ज्यादा से लाइक करना हो, कमेंट करके बताना होगा। दी गई आकृति में भाई साहब कितने त्रिभुज हैं, बताओ यार, कितने आखिर इसमें यार त्रिभुज हैं बच्चा, बालक बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। देखो यार बच्चों वाला सवाल है, इस प्रकार के क्वेश्चन कंसेप्ट में दोस्तों ये लगाते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब ये क्रॉस है यहाँ पे पैटर्न, क्रॉस पैटर्न में 4 इंटू 2 कर देते हैं, इंटू 2 कर देते हैं तो आंसर हो जाता है। तो 4 इंटू 2 यानी कि 8, 8 आपके इसमें त्रिभुज है, 8 ट्राइंगल है। अब चूंकि आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है, मान लो क्रॉस वाला आपको कंसेप्ट नहीं पता है, तो बच्चा आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपको क्या करना है, सुनना बात को, ये भी आप बता देते हैं आपको। अब आपको यहाँ पर एक एक काउंट करना है, एक त्रिभुज यार आपका ए है, ठीक है, एक ए हो गया, एक आपका भाई साहब ए त्रिभुज हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, ठीक है, एक आपका दोस्तों 4 हो गया, ठीक है भाई साहब 4 हो गया, और एक आपका भाई साहब 5 हो गया, ये वाला भी तो हो गया यार त्रिभुज, ये भी तो त्रिभुज हो गया। एक आपका ये 6 हो गया, ठीक है, एक 6 हो गया, एक आपका ये 7 हो गया, ये भी होगा। उसी प्रकार साथियों ये होगा आपका ये वाला 8 हो गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपके 8 त्रिभुज इसमें हो गए। इस प्रकार से आप चीजें करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 8 को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। क्रॉस वाला मेरी सलाह मानी तो ऐसा चेक कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 इंटू 2 कर लो, 8 आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों ऐसे आप सेकंडों में करेंगे, आप एग्जाम में गिनोगे क्या एक एक त्रिभुज, 1 2 3 4 ऐसे आप गिनोगे क्या यार, इतने में तो आपका दोस्तों 50 सेकंड हो जाएगा। आपको दोस्तों कोशिश करना कि आपको 5 से 6 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। अब जैसे आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी हुई तो आप मजबूत ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4, 4 इंटू 2 8 कर लेंगे, 8 से आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपकी चीजें होती हैं। रीजनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों एग्जाम में। आप देख ही रहे होंगे दोस्तों, एसएससी एमटीएस में तो रीजनिंग आती ही थी, ठीक है। अब दोस्तों ऐसे सीजीएल में मेंस में आने लगी, सीएचएस में मेंस में रीजनिंग आने लगी है, और काफी जगहों पर साथियों मेंस में रीजनिंग आने लगी। तो रीजनिंग का वेटेज काफी ज्यादा बड़ा है, तो रीजनिंग पर भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आपके एग्जाम के लिए हो गया है, ठीक है भाई। चलिए अब दोस्तों नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का आपको चयन करना है, यानी कि इसमें से आपको ऑड वाले पेयर का चयन करना है। भाई जब चयन करो क्या दिक्कत है यार। देखो 3 तो इसमें सम है, 3 तो यानी कि इसमें इवन है, एक आपका भिन्न है। अब सुनो बात को, चलो आपका आंसर आ गया, आई होप आपके सबके आंसर आ गए होंगे, और नहीं आया तो कोई बात नहीं बच्चा, वीडियो को पॉज कर लो, फिर उसके बाद देखना आप लोग, है ना। देखो क्वेश्चन है आपका जियो, वोडाफोन, एयरटेल और अमेजन, ठीक है। देखो जियो सिम है, वोडाफोन की भी सिम आती है, ये सिम ऑपरेटर है। उसी पर दोस्तों एयरटेल आपका मोबाइल सिम ऑपरेटर है, एयरटेल भी। जबकि अमेजन दोस्तों आपकी ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुई, आपकी ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो फाउंडर है, जो जेफ बेजोस इसका फाउंडर है, ठीक है। ये सब आपकी सिम, ठीक है, सिम पोर्टल्स हैं, सिम कंपनी है, और जबकि साथियों अमेजन आपकी ई कॉमर्स कंपनी है। तो ये सब आपकी सिम आती है इनकी, जबकि अमेजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अमेजन का टिक कर लो, आपका असंगत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलें क्या, चलो भाई, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या भाई, तो इसका राइट आंसर अमेजन ही हो जाएगा। ये सब आपकी बेसिकली जो दूर संचार कंपनी है ये सब आपकी, जबकि ये आपका असंगत था। दोस्तों अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर साथियों आपको अपडेटेड कंटेंट मिलता है, और जो मैं क्लास की जो पीडीएफ आपको यहीं पर दूंगा साथियों, जो भी क्लास की पीडीएफ वगैरह भी आपको यहीं पर मिलेगी ऑफिशियल ऐप पर। टेस्ट सीरीज मिलती है जो कि पेड है, कुछ टेस्ट सीरीज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप अटेंड कर सकते हैं। ई बुक वगैरह साथियों आपको यहाँ पर मिल जाती है, डेली क्विज मिलती है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, और पीडीएफ वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला के अनुसार अगली संख्या ज्ञात करना है। तो नीचे दी गई श्रृंखला के अनुसार आपको अगली संख्या को ज्ञात करना है। बहुत बहुत यार इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले सवाल है यार, आप लोग गलत कराते हैं यार। देखो सीरीज का क्वेश्चन है यार, इतना सरल सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछता है, आप लोग गलत कराते हैं सर्वोदय में। 26 29 33 38 इसमें क्या होगा। इस प्रकार से साथियों क्या होता है, जैसे 26 हुआ आपका, 29 हुआ,
33 हुआ, 38 हुआ। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 26 और 29 के बीच 3 का डिफरेंस है, +3 लिख लो। 29 और 33 के बीच बच्चा +4 का डिफरेंस है। 33 और 38 के बीच 5 का डिफरेंस है यार। अब यहाँ दोस्तों आपकी सीरीज बन रही है 3 + 3 + 4 + 5, तो यहाँ पर +6 हो जाएगा, यानी कि 38 + 6 कितना होता है बच्चा, 44 होगा। 44 को टिक कर लीजिए, 44 आपका राइट आंसर है। तो 44 भाई साहब कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, 44 को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार की डाउट हो बताइए बच्चा, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे यार, है ना बच्चा। रीजनिंग बिल्कुल नहीं घबराना है आपको बच्चा, पूरा हम लोग आपके लिए रीजनिंग लेकर आ रहे हैं, है ना, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं भाई साहब। और अब तो हम आपके लिए आपका सपोर्ट अच्छे तरीके से है, तो हम आप लोगों के दोस्तों चैप्टर वाइज इन सबका क्वेश्चन के 20 30 50 क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। पूरा मैथन वीडियो भी लेके आएंगे, मैथन क्लास लेके आप लोगों के लिए लाएंगे। निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना है। निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा दोस्तों। इस बार अपने आप से वादा करो या चाहे कुछ हो जाए, 2023 में आपको नौकरी हर हाल में लेनी है। 2023 और 24 दोस्तों इस समय आपको हर हाल में अपनी बेरोजगारी निपटानी दोस्तों। इतनी मेहनत करो कि 2023 और 24 के बीच आपके दोस्तों इलेक्शन का पीरियड है। इसमें दोस्तों आपके पास एक नहीं, आपके 6 सरकारी नौकरी, जिसका दोस्तों आप फॉर्म डालें उसमें आपकी नौकरी लग जाए। इस प्रकार दोस्तों आप मेहनत कीजिए इस बार दोस्तों। ये मौका बहुत ज़्यादा बड़ा मौका है। सीजीएल में आपकी वैकेंसी बम्पर वैकेंसी आ रही है। सीएचएसएल में अभी आपके ईएलपी टेक्नीशियन भी बम्पर वैकेंसी आने वाली है। और भी दोस्तों आपको काफ़ी जगह पर आरपीएफ वगैरह और भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली, क्योंकि चुनाव है 2024 में। तो आपको दोस्तों बहुत आपके लिए स्वर्ण काल है। निम्नलिखित श्रेणी में अगर अक्षर क्या होगा, अगला अक्षर आपको बताना है क्या होगा। BFIMPT, ये आपको बताना है क्या होगा। ठीक है भाई, चलो भाई बताते हैं हम आपको। इसका आंसर बताइए क्या होगा आपके हिसाब से, कौन सा ऑप्शन यार सही होना चाहिए। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। देखो बी कितने नंबर पर आता है, बी आपका 2 नंबर पर आता है। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, इजोटी वाला आपको कंसेप्ट याद रखना। देखिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है। आपको एक रफ पेपर पर इजोटी तो आपको याद रखना है। ई 5वें नंबर पर आता है, जी आपका जो अल्फाबेट है 10वें नंबर पर आता है, ओ आपका 15वें नंबर पर आता है, टी आपका 20वें नंबर पर आता है, पाई आपका 25वें नंबर पर आता है। यहाँ से दोस्तों आप काफी क्वेश्चन जहां तक सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे आपने देखा जी आपका 10वें नंबर आता है, तो जी के बाद के आता है, तो के 11वें नंबर पर आएगा, है ना। तो आपको इस तरीके से भी आप काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास और दिक्कत होती है तो आप रफ पेपर पर ए से लेकर जेड अल्फाबेट के नंबर लिख लीजिए। ए 1 पे आता है, जैसे जेड आपका 26 में आता है, वाई आपका 25 में आता है। इस प्रकार से आप लिख लीजिए ए से लेकर जेड तक। यहाँ से आपका दोस्तों एक बार आप लिख लेंगे, फिर आपका समय बच जाएगा अगर कोई याद नहीं है तो मैंने आपको बताया 1-2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा समय 20-30 सेकंड 40 सेकंड में आप पूरा लिख लेंगे। दी गई श्रृंखला निम्न प्रकार है। अब बी आपका दूसरे नंबर पर आता है, एफ आपका भाई जब कितने 6वें नंबर पर आता है, 6वें पे आता है ना भाई साहब एफ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। बी और एफ के बीच +4 का डिफरेंस यार, है ना, +4 का डिफरेंस है। और ठीक है, तो एफ और आई के बीच +4 का डिफरेंस है। ठीक है, आई आपका 9वें नंबर पर आता है ना, आई आपका 9वें नंबर पर आता है। उसी पर दोस्तों अगर हम बात करें एम की, तो एम आपका 13वें नंबर पर आता है। अगर दोस्तों हम बात करें पी की, पी आपका 16वें नंबर पर आता है। टी की बात करें तो टी आपका भाई साहब 20वें नंबर पर आता है। और आपका डब्लू बच्चा 23वें नंबर पर आपका डब्लू आता है। ऐसे करना है आपको, आप पहले काउंट कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे चीजें याद नहीं रहेंगी। अब आपने ऐसे बी का लिख लिया, आपने 2 नंबर पे बी आ रहा है, एफ आपका 6वें नंबर पर आ रहा है, आई आपका 9वें नंबर पर आ रहा है, एम आपका 13वें नंबर पर आ रहा है, पी आपका जो पी अल्फाबेट 16वें नंबर पर आता है, टी आपका 20वें नंबर पर आता है, डब्ल्यू आपका 23वें नंबर पर आता है। तो साथियों आपको ऐसे आपने लिख लिया। अब 2 और 6 के बीच 4 का डिफरेंस है, 6 और 9 के बीच +3 का डिफरेंस है, 9 और 13 के बीच +4 का डिफरेंस है, एम और पी के बीच +3 का डिफरेंस है, और 16 और 20 के बीच +4 का डिफरेंस है। तो आपने ऐसा कर लिया। तो यहाँ पर दोस्तों सीरीज आपने देखा होगा +4 +3 +4 +3, ये वाला आपका पैटर्न बन रहा है। तो +4 के बाद +3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों टी आपका 20वें नंबर पर आ रहा है, जो टी अल्फाबेट है उसका नंबर 20वें नंबर पर टी आ रहा है। तो 20 + 3 कितना होता है, 23 होता है। 23 नंबर पर भाई जब क्या आता है, आपका डब्लू आता है। 23 नंबर पर क्या आ रहा है, डब्लू आ रहा है। तो डब्लू को टिक कर लोगे आप, डब्लू आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत हुई, क्या तकलीफ हुई, कोई समस्या हुई, किसी प्रकार का डाउट हो तो बताइए, आपके साइड और बच्चे क्लियर कर देंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर डब्ल्यू को टिक कर लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं जो आप गलत कर आते हैं अक्सर। तो आपको इसमें कुल मिला के नंबर लिख लेने हैं। बी आपका जैसे दूसरे नंबर पर आता है, इस प्रकार आपको नंबर लिख लेने हैं और फिर आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ रफ पेपर पर आप लोग भाई जरूर लिख लीजिएगा, है ना, इस जेड तक।
फिर आप फटाक देना कर लोगे, इसमें आपका गलती भी नहीं होगा। श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भाई साहब आगे कौन सा अक्षर आएगा? ठीक है, सीरीज ये भी दोस्तों सीरीज का ही क्वेश्चन है। इसमें भी दोस्तों आपको वही कंसेप्ट लगाना जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। चलिए भैया बताइए, 5 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूँ, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए यार, है ना। चलिए फटाफट से दीजिए अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन यार सही होना चाहिए? ठीक है बच्चा, दोस्तों देखिए, चलिए भाई बिल्कुल सही दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा वो सुन लीजिए आप। देखो ये जॉटी वाला कंसेप्ट, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे आपका बी और एस के बीच -3 का डिफरेंस होता है। एस और पी के बीच भाई साहब -3 का डिफरेंस होता है। पी और एम के बीच -3 का डिफरेंस होता है। एम और, अब आपको यहाँ पर जे फिल करना था, एम -3 कितना होगा? जे हो जाएगा। ठीक है, m -3 आपका जी हो जाएगा। अब यार मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे मान लो यार मैं नया बच्चा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूँ भाई साहब आपको कुछ नहीं आता, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता है। अब आपने यहाँ पर सबसे पहले लिखा एजोटी, ई आपका 5वें नंबर पर, जी आपका 10वें नंबर पर, पी आपका 15वें नंबर, टी 20 में और बाई 25वें नंबर पर आ रहा है। आप रफ पेपर में लिख लीजिएगा ए से लेकर जेड तक, A1, B2, C3, D4, E5, F, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N ऐसे लिख लो, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ऐसे लिख लिया। अब आपने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब आपने भी देखा तो हमने भी आपको बताया कितने नंबर पर, भी आपका 22वें नंबर पर, तो हाँ 22 लिख लो। अब हमने एस बताया था आपको, एस कितने नंबर पे आ रहा है भाई साहब? एस आपने देखा कि सर ने एस में बताया था 19वें नंबर पे, एस आ रहा तो 19 लिख लो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बिगिनर बच्चे हैं, आपको कोई मतलब आप एग्जाम में कैसे करेंगे, मतलब अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तब केस में। अब हमने पी बताया, पी कितने नंबर पर आ रहा है भाई साहब? पी आपका आता है साथियों कितने नंबर पे? 16वें नंबर पी आ रहा है। एम आपका कितने नंबर पर आ रहा है भाई साहब? एम आपका आता है 13वें नंबर पर, 13 लिख लो। अब यहाँ ये आपको ब्लैंक था। जी आपको कितने नंबर पर आ रहा है? जी आपका 7वें नंबर पर आ रहा है, तो 7 लिख लो यहाँ पर। 22 और 19 के बीच -3 का डिफरेंस है। 19 और 16 के बीच -3 का डिफरेंस है। 16 और 13 के बीच -3 का डिफरेंस है। अब 13 और -3 कितना होगा? 10 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। 10 नंबर पर क्या आता है? जी आता है, तो जी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, या फिर आपको बाद में क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर लीजिए। जी के बाद जे -3, 10 -3 कितना? 7 होता है, 7 आपका 7वें नंबर पर जी आता है, तो आपका ऐसे आप कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा, जी को टिक कर लीजिए, राइट आंसर। ये बढ़िया तरीके मैंने आपको बताई है, जिसमें आप कभी लॉन्ग लाइव आपको रहेगा, आप कभी नहीं ऐसे भूलेंगे। रफ पेपर आप लोग ऐसा कर लीजिए, आपका दोस्तों टाइम बचेगा इसमें, ऐसे में है ना। क्या होता है कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लिखते हैं जल्दी हड़बड़ी में, क्या समय एग्जाम में नहीं मिलता। मान लो अब आपका यहाँ पर एम रहा है, आपने 13 की जगह 14 लिख लिया, तो पूरा आपका कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी, है ना। तो आप नोट डाउन कर लीजिए तो ज्यादा सही रहता है। दी गई संख्यात्मक समानता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आपको इसमें से सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, बताइए भाई साहब। दी गई संख्यात्मक समानता के आधार पर आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को आपको चुनाव करना है। ठीक है, बहुत बहुत यार इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं होने आपको देखना है भाई साहब। 35 7 से रिलेट कर रहा है, उसी पर 125 किससे रिलेट करेगा। अब यार यहाँ पर आपने देखा भाई साहब 35 का रिलेशन 7 से है, 35 का रिलेशन 7 से, उसी पर 125 का रिलेशन किससे होगा? तो 7 और 35 में कितना होगा? 7 में अगर हम इंटू 5 कर दें, 7 इंटू 5 कर दें 35 हो जाएगा। उसी पर साथियों 125 में, अब हम इन ऑप्शनों में देखें कि इंटू 5 वाला हमारा पैटर्न कहीं ना कहीं फॉलो हो सकता है। तो हमने ऑप्शन में देखा तो 25 इंटू 5 कितना होता है? 125 होता है। तो 25 इंटू 5 125 हो गया, तो आपका ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार की डाउट हो तो बच्चा बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। साथियों कंटेंट बनाने में आप बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आप देख रहे हैं लगातार कंटिन्यूसली मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तब जाके आपका कंटेंट आ पाता है। तो वीडियो को लाइक जरूर आप लोग करते रहे, क्लास को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं
आपका जब आप लाइक कमेंट करते हैं उत्साह मिलता है और हम लोग आगे आके और मेहनत आप लोगों की कर पाते हैं। लाइक कमेंट जरूर करते रहिएगा आप लोग। कवि का रिलेशन है कविता से भाई साहब, उसी प्रकार मोची का संबंध आगे किससे है? कवि का रिलेशन किससे? कविता से। जैसे कवि आपका कविता लिखता है, उसी प्रकार मोची क्या करता है? कवि का काम है, कवि क्या करता है? कवि कविताएं लिखता है, उसी प्रकार मोची जूते से सिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जूते इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जूते को टिक कर लीजिए, राइट आंसर है आपका। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों लगातार बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे और व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, सर आखिर आप कब बैच लॉन्च कर रहे हैं एसएससी के लिए। दोस्तों वो दिन आ गया, मैंने आप लोगों के दोस्तों सफलता बैच लॉन्च, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट है ये आपका दोस्तों बैच, बाकी में आपको सफलता दिलाने का काम करेगा। साथियों किरण की जो लेटेस्ट जीके की बुक आती है 14,000 प्लस वाली बुक आती है, उसका पूरा निचोड़ हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सब आपके कवर हो जाएंगे। जेई, एसएससी, जेयूएस, सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, आपके सिलेक्शन फेज के जितने भी एग्जाम होते हैं सब आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, सारे के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक के दोस्तों बेसिकली हमने क्या किया है, इसमें छटनी की है। कुछ क्वेश्चन 1994 में पूछे गए फिर उसका रिपीट नहीं हुए, इसमें रखे गए हैं, वो हमने हटा दिए हैं। इसमें दोस्तों आपको टॉप 5000 सुपर सिलेक्टेड चैप्टर वाइज PYQs मिलेंगे, सुपर सिलेक्टेड, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5000 से लगभग 6-7 हजार के आसपास, आपको 6000 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन। कोई आपका 8 बार पूछा गया, कोई 10 बार पूछा गया है, बस वही आपको मिलेंगे। और दोस्तों इसकी एक खासियत और है, आपका ये बैच है ना इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी रहेगा। इंग्लिश हिंदी बायलैंग्वेज आपको कंटेंट मिलेगा और ये आपका दोस्तों बैच वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगा। और इस बैच को दोस्तों आप ले सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट है और आपकी यहाँ से बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों आप जान रहे हैं एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है और MTS का दोस्तों आपका 1 महीने बाद पेपर है, बच्चा बिल्कुल तैयार हो जाओ। और इसके अलावा दोस्तों आप जीके का, पहले क्या था अपन जीके स्किप भी कर देते तो काम बन जाता था, लेकिन दोस्तों अब जीके से ही आपकी मेरिट बनेगी यार। MTS में दोस्तों जीके के बिना कुछ हो नहीं पाएगा, जीके इंग्लिश के बिना, तो आपको जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी दोस्तों CGL वगैरह भी मेंस में जीके आने लगी है, CHS में मेंस में आने लगी, तो बच्चा जीके को आपको इसको स्किप नहीं करना, जीके को आपको सीरियसली लेना है। आपने कहीं भी पेड कोर्स लिया हो, कहीं भी लिया हो, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे प्रैक्टिस बैच आप लोग जरूर लेके देखिए, ये आपको बाकी में सफलता दिलाने का काम करेगा। आपकी प्रैक्टिस बहुत तरीके से हो जाएगी, टाइमर वगैरह भी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं और आपको थ्योरी भी इसमें कराई जाएगी, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सब आपको दोस्तों यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों ये बैच आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच होने वाला है और इस कोर्स की प्राइस फी बेसिकली 1999 रुपए, जो कि आपको डिस्काउंट पीरियड में दोस्तों केवल और केवल 251 रुपए आपसे मात्र सहयोग राशि ली जा रही है, ताकि हम लोग ऐप का सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सके। साथ ही आपको इस कंप्लीट बैच मिलेगा, आप व्यू डेमो में जाकर आप देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी का दोस्तों को 12-13 घंटे की स्ट्रेटेजी की भी क्लास मिलेगी। ठीक है, स्ट्रेटेजी के आपको कंप्लीट मिलेगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज मिलेगा स्ट्रेटेजी का, उसका PDF भी आपको बाकायदा मिलेगा। और कंप्लीट दोस्तों ये जो किरण पब्लिकेशन का निचोड़ हम लोग लेके आए हैं, इसका कंप्लीट आपको साथियों PDF वगैरह भी आपको मिल जाएगा। और जो कि दोस्तों केवल और केवल आपको सुपर कॉम्बो डील चल रही है, जो कि 251 रुपए में आपको ये बैच दिया जा रहा है। इसको आप ले सकते हैं, जो कि ऑफर कुछ ही समय के लिए वैलिड है। और किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों यकीन मानिए यार, एक बार आप लेकर देखिए, वन ऑफ द बेस्ट बैच दोस्तों आपके एग्जाम के लिए रहेगा। और दोस्तों देखिए 251 रुपए में तो यार आजकल आपका 1 महीने का रिचार्ज भी नहीं होता है, आपको कंप्लीट बैच दिया जा रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है ना। बच्चे इससे अच्छा आपको डील कहीं नहीं मिलेगी। और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डेमो वगैरह भी देख सकते हैं, पैसे बिल्कुल नहीं लग रहे डेमो के, आप देख सकते हैं जाकर। और स्ट्रेटेजी के बिल्कुल आपको तरीके से यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, हिस्ट्री का आपको बिल्कुल एंशिएंट हिस्ट्री होगा, मेडिवल होगा, मॉडर्न होगा, बिल्कुल आपको तरीके से मिलेगा। और इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट है, तो इसको साथियों आप ले सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में गुरुकुल प्लस ऑफिशियल की लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है आपका ये दोस्तों, क्वेश्चन आपका सिंबल और नोटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, यदि L का अर्थ प्लस है, M का अर्थ माइनस है भाई साहब, N का अर्थ इनटू है और P का अर्थ डिवाइड है, तो 28N 5L 50 P5 M4 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिला के साथियों N है, मतलब एग्जामिनर बोल रहा है N मतलब है प्लस, M मतलब है भाई साहब माइनस, M इक्वल टू माइनस, N का मतलब है इनटू और P का मतलब है कितना, डिवाइड। तो आपको भाई साहब 28 जो नंबर है आपका 28N 5L 50 P5 M4 का आखिर क्या होगा ये आपको बताना है। तो 28 N की जगह पे आपने क्या पुट किया, N की जगह पे अपन इनटू पुट कर लो और इनटू 5 L की जगह पे अपन ने प्लस पुट कर दिया, यहाँ पर भाई उठा के प्लस कर दो और 5
प्लस 50, यानी कि अगर 50 पी की जगह पर भाई साहब आपको क्या करना, डिवाइड पुट करना है, डिवाइड कर दो 5 और एम की जगह पर माइनस पुट कर दो और 4। अब साथियों आपने रूल पढ़ा होगा बोर्ड मास का आपने बचपन में पढ़ा होगा, इस प्रकार से होता है पहले, ठीक है। बोर्ड मास का दोस्तों ये नियम होता है, ठीक है। और ब्रैकेट ऑफ डिवाइड और मास यानी कि मल्टीप्लाई, एम यानी कि मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सबसे ब्रैकेट हटाते, फिर आपका ऑफ, फिर डिवाइड, फिर डिवाइड करते, फिर आपका मल्टीप्लाई करते, फिर एडिशन करते, फिर सब्ट्रैक्ट करते। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करोगे भाई, 28 × 5 और प्लस 50 का 5 से भाग दे दो तो आपका 10 हो गया, 10 - 4। अब 28 × 5 कितना होता है, 28 × 5 हो जाएगा 5 8 40, 5 8 40, 5 दूनी 10, 140 हो जाएगा, 140 प्लस 10 -4, यानी कि साथियों 150 - 4 हो गया। 150 - 4 कितना होता है भाई साहब, 146 आपका आंसर हो जाएगा। 146 को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 146 को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हुई, कोई समस्या हुई, किसी प्रकार का डाउट हो तो बताओ बच्चा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार की एग्जाम आप गलत कराते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको एन की जगह पर बच्चा जो आपको चिन्ह दिएगा बस वो आपको रखने होते हैं, आपका आंसर निकल आता है। बाकी साथियों आज का एक होमवर्क भी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग। एक मैं आपके लिए एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ठीक है। ये ट्राइंगल है और इसमें यार आपके ये आपका ट्राइंगल, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल है, सही से सुनिएगा भाई। एक ए बेस है और एक ए बेस, इसमें टोटल ट्राइंगल कितने हैं आपको बताना है। इसमें टोटल ट्राइंगल इसमें कितने हैं, ठीक है। इसमें टोटल ट्राइंगल कितने होंगे ये आपको बताना है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है भाई। दोस्तों आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, स्टूडेंट में आपके लिए ऐसी कंटेंट बच्चा बनाता रहूं, ठीक है भाई।